नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who became India's number one chess player by surpassing Vishwanath Anand in the FIDE Live ranking अगस्त 3 अगस्त को जो FIDE की लाइव रैंकिंग चल रही थी उसमें कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 प्लेयर ये बन गए। वैसे तो ये 9th नंबर में आए थे गुकेश डी, लेकिन ये भारत के पहले नंबर के प्लेयर बने हैं और विश्वनाथ आनंद जी उस समय पर 10वीं रैंक पर पहुंच चुके थे। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन एयर फोर्स रिसीव्ड द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट। तो भारतीय वायुसेना को किस देश से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट प्राप्त हुई है? आंसर होगा ये भारत को मिली है इजराइल से। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इजराइल से भारत को एंटी टैंक गाइड मिसाइल स्पाइक ER मिली है, जो याद रखिएगा ये राफेल में इनबिल्ड होकर आराम से राफेल से चलाई जा सकती है। तो इसको डिज़ाइन भी किया है इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। ये 50 किलोमीटर तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से, लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर ग्राउंड से और हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करने का मेन मकसद ये है कि भारत इस मिसाइल के माध्यम से अपने यहाँ पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को शुरू करना चाहता है, क्योंकि भारत चाहता है कि कुछ ये जो कंपनी है राफेल एडवांस सिस्टम डिफेंस सिस्टम, ये भारत में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करे, जिससे कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिले। इजराइल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, इसाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल जेरूसलम है, न्यू इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी है। अब जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड और इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गाबोन पहली अफ्रीकन कंट्री बना जिसने डेबिट फॉर नेचर स्वैप लागू किया है। मतलब नेचर में जो ये कार्बन एमिशन कम करते हैं, जो ज़्यादा कंट्री करती है कार्बन एमिशन, वो इनको पैसा दे देगी या ऋण दे देगी, और ये अपनी जो कार्बन एमिशन की क्षमता है जो नहीं करती हैं, इनको जितनी कैपेसिटी मिली हुई है वो ये दूसरी कंट्री को दे देंगे। नाइजर की जो आर्मी है इसने प्रेसिडेंट को हटाकर वहाँ पर आर्मी रूल स्थापित कर दिया है। रशिया ने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को बैन कर दिया है। इटली ने इंडियन आर्मी को कंट्रीब्यूशन जो कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था, जो कि 1939 से लेकर 1944 या 45 तक चला था, तो वहाँ तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, भारत का जो कंट्रीब्यूशन था उसको यहाँ पर इन्होंने ऑनर किया है। भारत जापान के साथ साइन अप कर चुका है जिससे कि वो डेवलप कर सके सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को। AI ऑटोमेशन कंपनी सिंप्लीफाई जिसने इंश्योरेंस GPT को डेवलप किया, जो कि वर्ल्ड की पहली जनरेटिव AI टूल है इंश्योरेंस की। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लोकल करेंसी है उस पर ट्रेड के लिए एग्रीमेंट हुआ है। किर्गिजोक मित्सोताकिस ये न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ग्रीस में। अगला क्वेश्चन, द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली पास अ बिल प्रोवाइडिंग फॉर हाउ मच पेनल्टी एंड इम्प्रिजमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन लीकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर। तो झारखंड विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक करने में शामिल लोगों के लिए कितना जुर्माना और कारावास का प्रावधान है। आंसर है भारत में ये दूसरा स्टेट बन चुका है जो कि इस प्रकार से कड़े कानून बना चुका है। पेपर लीक की कंडीशन अगर होती है तब कंपटीशन एग्जाम में जो पेपर लीक होते हैं उनमें, तो ये लगभग कितना, तो ये 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का फाइन और लाइफ इम्प्रीचमेंट भी मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं पहली बार आप कर रहे हैं आपको पहली बार मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्या इसमें पूरा सिस्टम है? देखिए, पहली बार अगर आप पाए जाते हैं चीटिंग करते हुए तो 1 साल की आपको
जेल हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना। लेकिन अगर आप दूसरी बार भी पाए जाते हैं तो फिर 3 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना। लेकिन अगर आप तीसरी बार पाए जाते हैं तो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का जुर्माना होगा और उसके बाद आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या लाइफ टाइम जेल हो सकती है। यहाँ पर ये कड़ा कानून उत्तराखंड के बाद इन्होंने डेवलप किया। उत्तराखंड में भी कुछ इसी प्रकार का कानून बनाया गया था। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा यही कहना है कि ऐसा कानून उत्तराखंड में बन चुका है, हम भी कुछ इस प्रकार का बना रहे हैं जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो धांधली होती है वो धांधली, पेपर लीक के धांधली को रोका जा सके। ठीक, अब यहाँ पर झारखंड की बात हुई है। झारखंड को स्टेट के रूप में 2000 में फॉर्म किया गया था। रांची इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। सीपी राधाकृष्णा गवर्नर हैं। राज्यसभा में यहाँ से 6 सीट आती हैं। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीट हैं। ऑफिशियल एनिमल इंडियन एलिफेंट है। ऑफिशियल बर्ड एशियाटिक कुकू है और साल ट्री यहाँ का ऑफिशियल ट्री है। अब यहाँ पर आप देखें तो झारखंड बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें आपके लिए ऑलमोस्ट 9 अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो यकीन माने आपका करंट अफेयर का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा? तो मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसने लॉन्च किया? आंसर होगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। राजमार्ग यात्रा जिसमें एम ये है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जिससे कि आप हाईवेज़ का यूज़ आसानी से कर सकेंगे। जैसे होता है ना, कई बार आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी बहुत लोगों को गूगल मैप चलाना नहीं आता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रेगुलर यूज़ करते हैं उनको तो आता है, जो जैसे गांव वगैरह से हैं और पहली बार हाईवे पे चल रहे हैं तो नहीं, उनको काफ़ी कम आता है यूज़ करना, उनको थोड़ा दिक्कत होती है। अब इस एप्लीकेशन से क्या होगा, मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे उनको पता चल पाएगा कि किस किस डायरेक्शन से किस तरीके से जाना, आसानी से वो आपको बता पाएगा। साथ साथ इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर एक नंबर भी होगा, उस नंबर पे कॉल करके अगर आप पूछते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो आपको बार बार गाड़ी रोकनी पड़ती है, उससे छुटकारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कुछ साइंस भी लगे होते हैं लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए और सुगम बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि हाईवे की यात्रा को और आसान बनाया जा सके। अगर बात करें चेयरपर्सन की, जो कि हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, संतोष कुमार यादव, ध्यान रखिएगा। अब जो भी रिसेंटली में हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बेंगलुरु पहली इंडियन सिटी बना है जिसने वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में, जिसे वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल किया गया है। भारत मतलब इंडिया का AI और मेटा ने कोलैब किया है जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत में और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। मेरी माटी मेरा देश अभियान इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। सहारा रिफंड पोर्टल, जिससे आपको जो आपका रिफंड है वो सहारा में जो पैसा अटका हुआ है वो मिलेगा। अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ताइवान ने 3rd इकोनॉमिक कल्चर सेंटर मुंबई में डेवलप किया। ऑलरेडी 2 हैं भारत में, एक तो दिल्ली में, एक चेन्नई में, तीसरा मुंबई में खुल चुका है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज कर दिया गया। नेहरू की जगह PM कर दिया गया, प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑपरेशन ध्वस्त चलाया, जिससे कि जो इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं और साथ साथ ड्रग्स का व्यापार करते हैं उसमें लगाम कसी जा सके। संचार साथी पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिससे कि जो खोए हुए मोबाइल हैं उनको ट्रैक किया जा सके और ब्लॉक किया जा सके। अगला क्वेश्चन, When is हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड? तो हिरोशिमा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा हिरोशिमा दिवस हम 6 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने
हिरोशिमा एक जापान में जगह है, वहाँ पर एटॉमिक बम वहाँ पर डाला था। ध्यान रखिएगा उस समय पर क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, जापान अभी भी लड़ाई में था और वो जर्मनी और जापान एक साथ एक तरफ से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटिश, सोवियत संघ और सोवियत संघ जैसी कंट्री थी, दूसरी तरफ जर्मनी और जापान जैसी कंट्री थी। जर्मनी के सरेंडर करने के बावजूद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद एक घटना घटी जिसके बाद यूएस ने भी ये कहा कि चलो ठीक है, अब हम इसका अंत करेंगे, और 6 अगस्त को विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, एनी डिस्कशन विद योर पार्टनर, इन्होंने 6 अगस्त को एटॉमिक बम गिरा दिया जिसका नाम लिटिल बॉय था। कहाँ पर? हिरोशिमा जापान की एक जगह है। 3 दिन बाद 9 तारीख को नागासाकी जापान की एक सिटी, दूसरी सिटी में भी एटॉमिक बम गिराया गया। इस दोनों इवेंट में या दोनों जो घटनाएं घटी उनमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारी अभी भी दिक्कतें वहाँ पे उनकी जो गैसेस निकली उसकी वजह से लगातार दिक्कतें चलती रहीं। वर्ल्ड वॉर सेकंड तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस डे को त्रासदी का दिन माना गया और इसीलिए हम हिरोशिमा डे 6 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। अब याद रखिएगा कि G7 की जो समिट हुई थी अभी रिसेंटली में, वो हिरोशिमा में ही हुई थी 2023 में मई के महीने। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट deferred the ban on the import of laptop, tablets, कंप्यूटर। तो केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध कब तक के लिए टाल दिया? आंसर, ये 31 अक्टूबर तक टाल दिया। मतलब 31 अक्टूबर तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। 1 नवंबर से आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो ये अनाउंसमेंट किया है, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा किया गया। बैन किन किन लैपटॉप्स या उसमें नहीं होगा? तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अगर आप लैपटॉप मंगा रहे हैं तो नहीं होगा, पर्सनल यूज़ के लिए मंगा रहे हैं तो नहीं होगा। मतलब लगभग आप 20 जो लैपटॉप्स हैं या वो लैपटॉप आइटम्स हैं उनको आप एक बार में ला सकते हैं, बस बेचने के पर्पज़ से आप नहीं ला सकते। ठीक। अगला क्वेश्चन, रिलायंस जंप 16 प्लेसेस नाउ एट विच नंबर ऑफ द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो रिलायंस ने 16 पायदान की छलांग लगाई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में अब किस नंबर पर पहुंच चुका है? आंसर होगा, ये पहुंच चुका है किसमें? 88 पोजीशन पर। रिलायंस टॉप 500 कंपनीज़ की जो लिस्ट जारी हुई उसमें रिलायंस 88 पोजीशन पर है। ध्यान रखिएगा, इसने यहाँ पर काफ़ी लंबी 16 प्लेस की जंप लगाई है और पहले 104 पोजीशन पे था 2022 में और अब 2023 में 88 पोजीशन पर पहुँच गया। अगला क्वेश्चन, विच राइटर न्यू बुक कारगिल एक यात्री की जुबानी रिलीज? तो किस लेखक की नई पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन हुआ? आंसर होगा, ये है ऋषि राज। कौन? ऋषि राज। ध्यान रखिएगा, ये ऋषि राज के द्वारा इस बुक को लिखा गया और इसका पब्लिकेशन या पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन ने। अगला क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम in the 92-year history of the World Archery Championship, the women's compound team of which players won the medal for India? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 92 साल के इतिहास में पहली बार किन खिलाड़ियों की महिला कंपाउंड टीम ने भारत के लिए पदक जीता है? आंसर होगा, इसमें ज्योति सुरेखा वेनम, प्रनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी शामिल थे। तो इन तीनों ने मिलकर भारत को 92 ईयर बाद गोल्ड मेडल दिलाया है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। यहाँ पे तीनों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जर्मनी बर्लिन में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 1931 से ऑर्गेनाइज हो रहा है। पहली बार भारत का हुआ 92 ईयर की हिस्ट्री में कि भारत को यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। ध्यान रखिएगा, अब ये लोग ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसमें बात करें तो भारत को 9 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड जलदोस्त एयरबोट? हाल ही में किस संगठन ने जलदोस्त एयरबोट लॉन्च किया है? आंसर होगा, ये लॉन्च किया है किसने? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने जलदोस्त एयरबोट को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेशनल
एरोस्पेस लेबोरेटरी पार्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, इसको इस्टेब्लिश 1959 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी? आंसर, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी आपको पता होगा कोलकाता की तरफ से आपने इनको देखा होगा आईपीएल में खेलते हुए। भारत की तरफ से इन्होंने डेब्यू किया था 2008 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और 2015 में आखिरी भारत के लिए इन्होंने मैच खेला, और ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अभी जितने भी हैं ये लास्ट डे का रिवीजन है करंट अफेयर्स का। तो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया। केरला, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा डेटा जारी किया गया कि हीट वेव की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अन्य राज्यों के कंपेयर में मृत्यु हुई हैं। साथ साथ ट्रायल जज नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर इम्पोजिंग मैक्सिमम सेंटेंस, दैट्स वाई राहुल गांधी पर जो डिफेमेशन का केस चल रहा था उसको रोक दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब हम डे ऑब्जर्व करते हैं। गुकेश टी, इनको लाइव रैंकिंग, फीडे की लाइव रैंकिंग में भारत की तरफ से नंबर 1 रैंकिंग मिली, दुनिया में 9th पोजीशन पर ये रहे, और विश्वनाथ आनंद को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। याद रखिएगा, राजीव गौबा, ये 3rd टाइम कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए इनका एक्सटेंशन हुआ है, और भारत में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का इनको सौभाग्य भी अब मिल जाएगा। पुनीत चंदोक, ये वाइस प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया में के लिए चुने गए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ने इनको चुना है। इंग्लैंड के प्लेयर हैं मोइन अली, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा, तो राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।